हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हम क्लास 12th में बात कर रहे थे हमारी कृषि रसायन की स्पेसिफिक टॉपिक्स जो एग्जाम बेसिस पे आते हैं उनके हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं धीरे धीरे। तो हमारा कृषि रसायन का अगला टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि मृदा की पीएच का पोषक तत्व का क्या महत्व है, कि मृदा की पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है विभिन्न चीजों पे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें किस तरह से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पीएच का क्या इफेक्ट पड़ेगा पोषक तत्वों पे। ठीक है, तो देखिए, अगर मृदा तुम्हारी मृदा में पाए जाने वाले तत्व आयन के रूप में होते हैं। सबसे ज्यादा सबसे पता है आपको सभी बच्चों को कि मृदा की पीएच होता है मृदा के रासायनिक गुणों सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आपके पास में पीएच कम है, कम पीएच मान पर यानी कि H प्लस आयन वहां पे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपके ये आयन अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे आयरन है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम, ये ज्यादा घुलनशील होते हैं और हानिकारक अधिक होते हैं। ठीक है, सॉरी, जब पीएच ज्यादा हो जाएगी, अभी तो ये कम हानिकारक है, लेकिन इन जैसे पीएच ज्यादा होगी, H प्लस काउंटिंग कम होगी, तब उस कंडीशन में ये सारे आयन कैसे हो जाते हैं, ये हानिकारक होने लग जाते हैं। ठीक है, और पीएच का महत्वपूर्ण प्रभाव पौधों पर यह होता है कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को सीधा प्रभावित करता है। 6 से 8 के बीच नाइट्रोजन की अधिकता सबसे ज्यादा होती है। 6 से 8 के बीच में पीएच अगर 6 से 8 है तो आपको नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिलती रहेगी। साथ में ही अगर आपकी पीएच 6.5 से 7.5 है, तब आपको सारे ऑप्टिमम जो पोषक तत्व हैं वो मिलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राथमिक पोषक तत्व की बात कर लें, अगर हम बात कर लें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व आपको 6.5 से 7.5 की पीएच में मैक्सिमम रूप से मिलते रहते हैं। अगला आ जाता है हमारा मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मृदा पीएच मृदा में पाए जाने वाली सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करता है, जिससे पादप वृद्धि और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं वो उदासीन पीएच पे कार्य करते हैं। यहाँ पर हल्की से जारी यानी कि 7 से ज्यादा यानी 7.5 तक मान लीजिए, तो इस पे आपके सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मैक्सिमम एक्टिवेट रहते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या और सक्रियता पीएच 5.5 से कम पर तीव्रता से कम होती है, और 5.5 से अगर आप कम पर फंजाई की संख्या में तीव्रता में वृद्धि होती है। अगर आप 5.5 की पीएच को अगर मापें तो इससे कम होगी, तो एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या है वो तीव्रता से कम होती है, क्योंकि 5.5 से कम होने पर आपकी फंजाई की जो काउंटिंग है वो संख्या में तीव्रता में वृद्धि होती है। तो ये पीएच आपके सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच का मान 6 से 7 बताया गया है। 6 से 7 एक ऑप्टिमम मान सकते हैं। यहाँ पर आप 6.5 से 7.5 भी से मान सकते हैं। ओके, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि पौधों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मृदा की पीएच का। तो इसके कम होने पर, पीएच अगर आपकी कम है तो H प्लस आयन ज्यादा है, उस कंडीशन में आपकी मृदा कैसे हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो अम्लीय होने पे क्या होगा, पौधों की जड़ें पतली हो जाती हैं और संख्या में कम हो जाती हैं, जिससे पौधों का विकास और उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो पौधों का उत्पादन और विकास क्यों अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जड़ें कैसे हो जाती है, पतली हो जाती हैं और संख्या में कम हो जाएगी। अब जब जड़ें ही कम हो जाएंगी तो आपके जड़ों पे ही मूल रोग होते हैं जो कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अगर आपके पास में ये रूट आपने देखी होगी स्ट्रक्चर, तो वहां पे मूल रोग होते हैं। इनका काम होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, अगर यही कम हो जाएंगे तो आपके खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ये इफेक्टिव नहीं रह हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप क्षारीय मृदा में बात करें तो वहां पे जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधों के तने, शाखा और पत्तियों के विकास में कमी आ जाती है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो 6.5 से 7.5 आपके लिए बेसिक पीएच है, जिसपे सभी प्रकार के प्लांट हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो अच्छे से काम करते हैं। आपके प्लांट भी अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ में सूक्ष्म जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर मृदा पर पौधों की वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि हमारे पास में ज्यादा अम्लीय नहीं होनी चाहिए, न ही ज्यादा लवणीय होनी चाहिए। हमें उदासीन पीएच की ये जो पीएच रखनी है, ताकि उसमें सारे सूक्ष्म जीव अच्छे से काम कर पाए, आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो वहां पे अच्छी मात्रा में रह पाए, जिससे आपको खनिज लवण हो, आपके प्लांट को बदस्तूर मिलता रहे, जिससे उसके उत्पादन और विकास में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये होगा हमारा मृदा पीएच का महत्व। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, आरपीएससी में बड़े क्वेश्चन क्लास 12th में पूछ लेते हैं। तो आई होप गाइज ये हमने एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।